अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम टेल 5 का मेज़बान फर्रुख नवाज भट्टी और मेरे साथ हफीज़ दरवेश हैं। आज हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद के हवाले से जो तरक्याती मनसूबे जो हैं वो शुरू हुए हैं। तो उस पर जो है वो तरक्याती मनसूबों की जब हम बात करते हैं तो उस पर जो है वो G13 से G12 की तरफ जब हम जाते हैं, जो लिंक रोड जो है वो साथ निकाली हुई है, वो साथ आप वीडियो में भी देखेंगे किस तरह जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों ने वहाँ पर तकरीबन साल सवा साल के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन की है। वहाँ पे आपको शोरूम नजर आएंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें नजर आएंगी। और ये सेक्शन 4 के तहत जमीन जो है जब आ जाती है तो उस पर ये तमीरात किस तरह हो गई, इतने बड़ी तादाद में कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए का पूरा एक तरह का माफिया खड़ा कर दिया गया। और इसी में जब हम जाते हुए देखते हैं तो वहाँ पे एक आती है इत्तफाक टाउन। जी हाँ, इत्तफाक टाउन जो है ये G12 का एरिया एक्चुअली बनता है। तो ये FGHA और CDA के अफसरान की आंखों के नीचे ये सारा कुछ होता रहा। और वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है यानी सरकार का पैसा जो है वो 2.5 करोड़ रुपए जो है वो एक सड़क जो है वो जा रही है, जो साथ आप देख भी सकते हैं। इस इत्तफाक टाउन के हवाले से जो है वो अलवी सख्ती जो है उस पर 2.5 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर दिए गए। 500 मीटर की ये सड़क थी जो पहले से बनी हुई थी, उसी के ऊपर लेपाधोपी जो है वो कर ली गई। इस पर जो है वो हम बात करना चाहेंगे। जी हफीज दरवेश साहब, आप भी वहाँ पे गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इस हवाले से मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। अलवी स्ट्रीट जो है, ये यहाँ पे जो बनाई गई है, ये इत्तेफाक टाउन को आगे रास्ता जाता है। और यहाँ पे सिर्फ अलवी स्ट्रीट नहीं है, एक और सड़क की मुरम्मत का और उसकी पुख्ता करने का मामला था, वो भी था, और वो भी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स हैं बुनियादी तौर पे, एक अलवी स्ट्रीट वाला है और एक इत्तेफाक टाउन की जो मरकजी सड़क है उसका है। तो ये सेक्शन 4 है और इसके अंदर ये दोनों चीज़ें बनाई गई हैं। अब उसकी जो मयार है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि जगह जगह गड़े हैं, अनइवन है, ऊपर नीचे है, और फिर मयार और मटीरियल जो था उसका वो पूरा नहीं है, स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं है। उसकी जो जितनी सड़क की मोटाई थी वो नहीं है, चौड़ाई उस लेवल की नहीं है। तो इन्होंने इसको कहते हैं ना कि वो गोगलों से मट्टी झाड़ के तो सरकारी खजाने में से जो टैक्स पेयर का पैसा जो है वो निकल गया। और इसमें एक और बात जो आई है मुबैना तौर पे कि अंजुम वकील खान साहब ने जो है यहाँ पे अलवी ऑप्शंस के कहने पर ये ग्रांट जो है उनको दी है, ताकि उनका जो एक रास्ता बन जाए। और दिलचस्प बात यह है कि अलवी ऑप्शंस का फ्रंट पे भी वेयर हाउस है, और इसके बाद 2 वेयर हाउस 1 और 2 जो है वो अंदर है। और इसके अलावा जो है, यानी अगर हम ये कहें कि अगर इसकी ऑन ग्राउंड भी अगर आप विजिट करें तो अलवी ऑप्शनल्स के वेयर हाउसेस के लिए सरकार की जो रकम है, आवाम के टैक्स पेयर का पैसा, यानी शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के लोगों के टैक्स का पैसा जो है वो खर्च कर दिया गया। और इस पर जो है जिस तरह वेयर हाउसेस का आपने जिक्र किया और साथ स्क्रीन पे बतौर सबूत ये सब कुछ आप देख भी सकते हैं। और जो सेक्शन 4 के तहत ये जो है वो डेवलपमेंट हुई है, कल को अगर ये खाली होती है तो ये पैसा एक तरह से आपका जाया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो जितनी बड़ी तादाद में गैर कानूनी जो है वो तमीरात हुई हैं और सिर्फ साल डेढ़ के अंदर जो हुई हैं, वो एक सवालिया निशान है, उभरता हुआ सवाल है। ये चेयरमैन CDA के लिए और FGHA के हवाले से भी ये बड़ा सवाल है। और रियाज हुसैन पीरजादा जो इसके वफाकी वजीर है, हमारे दोस्त भी हैं, मैं रियाज हुसैन पीरजादा से ये कहूंगा कि वो जरा तहकीकात करवाए। ये बिल्कुल आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है कि अवाम के टैक्स के पैसा जो है उसका किस तरह जो है वो ज़या किया जा रहा है एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए। सरकारी खजाने से 2.5 करोड़ रुपए जो है उनके वेयर हाउस तक जो है वो लेकर जा रहे हैं। उनके साथ वीडियो जो है वो बतौर एविडेंस जो है वो सबूत के तौर पर सामने है। और लोकल गवर्नमेंट में ये जो प्रोजेक्ट है, ये जफीरुल्लाह साहब जो है वो जब आप लगाएंगे ना कि ऐसे लोग लगाएंगे कि जो मेरिट पर नहीं आएंगे, तो आप उनकी तैनातियां करेंगे, तो फिर इसी तरह के प्रोजेक्ट जो है वो सामने आएंगे। मैंने अकील अंजम से जो है वो टेलीफोन पर रब्ते की कोशिश की है, वो उनसे बात नहीं हो सकी। मैं अकील अंजम साहब से कहूंगा कि वो जरा खुद तशरीफ लाए, हम उनके साथ जाते हैं, आप विजिट कर लें और अपने दिल पे हाथ रख के कहें बतौर अवामी नुमाइंदे के तौर पर कि क्या ये 2.5 करोड़ रुपया जस्टिफाई है। ये सिर्फ एक मिसाल है। और इसमें अभी सब एक और मुझे ये बताएं कि ये सारा कुछ लोकल गवर्नमेंट के
जिस ठेकेदार इमरान पे ये काम किया है उसके साथ जो आपकी बात हुई है वो क्या हुई? अच्छा, उसमें ये है कि मैंने इसके हवाले से ठेकेदार को कांटेक्ट करने की और अप्रोच करने की कोशिश की, तो उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सड़क जो है यहाँ पे इनके फरमाइश पे ये जो क्या कहते हैं अलवी ऑप्शनर्स हैं, इनकी फरमाइश पे और इनके पुरअसरार बहुत ज़्यादा इसरार के ऊपर अंजुम अकील खान साहब ने ये ग्रांट दी है इनको। अच्छा, उसमें ये है कि अब ये ज़मीन है FGHA की, ठीक है, उसके ऊपर जो है कब्जा कर रहे हैं प्राइवेट लोग और उसके ऊपर तामीरात करके दे रही है लोकल गवर्नमेंट, यानी कि अवाम का जो पैसा है उसको ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो अपना ज़ाती कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अवामी फलाह बहबूद का मंसूबा तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। जैसे कि बड़ी साहब आपने कहा है कि हम खुद भी जाने को तैयार हैं, अवामी नुमाइंदे भी आए, लोग भी आए, बाकी दोस्त भी आए, वो आके देखें कि आया ये 2.5 करोड़ रुपए जस्टिफाइड है, ये सही लगा है, ये अवाम की सहूलत के लिए लगा हुआ है। और फिर जिस तरह का मयार है, इंतहाई नाकिस मयार की सड़क जो कि बैठ भी गई थी और दोबारा उसको पथ लगा के इन्होंने वो किया। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि इत्तेफाक टाउन जो है उसकी जो सड़क है उस तरफ जो आ रही है G11 की तरफ से, उस सड़क के ऊपर भी 2.5 करोड़ रुपए लगाया गया है और उस पे साथ लिखा गया है कि जी इसकी तामीर और मुरम्मत के लिए ये रखा है। अच्छा, 2020 और 21 में इत्तेफाक टाउन में सड़कें बनती हैं, कुछ गलियां बनती हैं और फिर जो मेन सड़क है उसकी 2024 में दोबारा जो है और जो 2024 और 25 में दोबारा उस पे ऊपर काम किया जाता है और इन्हीं सड़कों को सीधा पधरा और ठीक करके ये जो 5 करोड़ रुपए निकाले जाते हैं सिस्टम में से और ये यहाँ पे मतलब लगाए गए हैं लोगों की अच्छा, फलाह इसमें बहबूद के लिए। इसमें इसमें हफीज हम यही साहब, कह सकते आप हैं फॉर द बात टाइम बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसमें जो एक बुनियादी सवाल बड़ा उभर के सामने आ रहा है वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट पे है। लोकल गवर्नमेंट के जो है वो पीडी पीडी हम बोलते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर को, तो उसके पीडी जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। बिल्कुल मैं ऐसा बड़े अदब के साथ जनाब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से जो है वो गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, आपके पास क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं और हर तीसरे महकमे का चार्ज आपने अपने पास रखा हुआ है, तो काइंडली आप साथ कोर्स पर भी होते हैं तो थोड़ा सा वक्त निकाल लें, जाते हो जरा खुद भी देख लें कि किस तरह जो है ये सड़क बनाई गई है, खुद आके विजिट कर लें। जान की अमान पाऊं जनाब इज्जत माफ डिप्टी कमिश्नर साहब, आप जनाब तशरीफ लाएं, मैं खुद आऊंगा। अगर हमने कोई गलत बयानी की हो, कोई इसमें एग्जेजरेट किया हो, कोई इसमें अवाम के हवाले से गलत इंफॉर्मेशन दी हो, तो जनाब हम तो सजा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन क्या अवाम का टैक्स का जो पैसा खर्च हुआ है, जो बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे कब्जे करवाए गए, ये सवालिया निशान है FGHA के हवाले से। ये रियाज हुसैन पीरारा से मैं कहूंगा कि वो FGHA के जितने मतहत हैं जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया है, उनके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो करवाएं। और मैं साथ ही इस पर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को कहूंगा कि वो इस पर जो है वो नोटिस करके इनको बुलाएं और पता करवाएं कि किस तरह इनकी तैनातियां हुई हैं। और यहाँ मैं ये भी गुजारिश करूंगा जनाब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से कि जनाब इस पूरे शहर में और पूरे ICT में आपको कोई ऐसा ज़हीन आदमी नहीं मिला कि आपको एक डिप्लोमा होल्डर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ा। जिस जफीरुल्लाह की बात आप कर रहे हैं, इनके साथ दीगर भी जो साहबान बैठे हुए हैं वो भी सारे डिप्लोमा होल्डर हैं। यानी अहल लोगों की बजाय अगर आप इस तरह डिप्लोमा होल्डर जो है उनको आर्जी चार्ज के जरिए काम चलाएंगे और मरकजी चार्ज अपने पास रखेंगे, तो फिर ये सारी की सारी खामियां सामने आएंगी। फिर ये नेक्सस होगा, इसमें ठेकेदारों के हवाले से भी जो है वो अलग से ऑडिट पैराग्राफ जो है वो चेक करने की जरूरत है, इनका मेरिट के ऊपर ऑडिट करवाने की जरूरत है। और इसमें जो बात आपने की ना 2020-21 की, यानी करोड़ों रुपए आपने लगा दिए और उन करोड़ों रुपए को जस्टिफाई आप इस तरह नहीं कर सकते कि वो सेक्शन 4 के तहत जो है वो आपने सरकार का पैसा, यानी गैर कानूनी तमीरात करवाने वाले जो साहबान है उनमें अलवी ऑक्शनर्स का नाम खुलकर सामने आया है। ये वही अलवी ऑक्शनर्स वाले हैं जो G7 में पहले जो होते थे, वहां से उन्होंने शिफ्ट किया इधर, उनके वेयर हाउस तक सरकार पैसा खर्च कर रही है। और वो जमीन जो है वो सेक्शन 4 के तहत आती है, यानी कब्जे वाली जमीन, दूसरे लफ्जों में कि जो कब्जा करता है
یہاں شہر اقتدار اسلام آباد کے کسی شخص کو 5 مرلے کی زمین جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے ساری عمر کی جمع پونجی جو ہے وہ بھی جمع کروائے تو شاید اس کو وہ نہ ملے جو سرکاری ملازمین ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ غیر قانونی قبضہ کرنے والے مافیا کو جس طرح سرکار پیسے فنڈ کر رہی ہے، تو اس پہ تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی انڈیپینڈنٹ انکوائری کی ضرورت ہے، جس میں پی ڈی سے لے کر اور دیگر تمام حضرات جو ہیں ان کو یہ وزٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ آن گراؤنڈ ورک ہے، اس میں حفیظ کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ دویش کی بھی بڑی کاوش ہے۔ جی حفیظ، آپ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی اور آپ نے وہاں پہ جو لوگوں سے بات کی ہے تو اس پہ ان کا کیا کہنا؟ اس میں یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو تو زیادہ تر پتہ ہی نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے، بس انہوں نے جو ہے بورڈ جو ہے کبھی 2020 اور 21 کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور پھر 2 بورڈ جو ہیں ابھی ریسنٹ لگے ہوئے ہیں کچھ اسی سال کے، تو بس یہاں پہ بورڈ لگتے ہیں اور کوئی لوگ آتے ہیں، کوئی وہ سیمنٹ پھینک جاتے ہیں، بجری پھینک جاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عوام دیکھیں، عوام وہاں پہ جو بیٹھی ہوئی ہے جن کے آلریڈی ایگزسٹنگ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کی تعداد بڑی کم ہے۔ یہاں پہ تو باقاعدہ اب زمینیں فروخت ہو رہی ہیں، یعنی کہ 3-4 لاکھ روپے کا مرلہ آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے، آپ اسٹام وغیرہ پہ لے لیں، گھر شر بنا لیں، مزے یہ خالی اسٹام کے اوپر، یہ کہیں اور نہیں ہو رہا، یہ کہیں نہیں، اور ادھر یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح G12 کے تمام پیمنٹس جو ہے وہ بیشتر اوورسیز نے کروائی سی ڈی اے کے اندر، اور G12 کا سارا قبضہ کروا دیا۔ اس پر جناب کئی دفعہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکے ہیں، اس پر سی ڈی اے کے پاس کوئی جواب نہیں، اور اس پر جناب سی ڈی اے، آئی سی ٹی اور ایف ڈی ایچ اے کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر یہ ہم ابتدائی پروگرام سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب ہماری کوشش ہوگی حفیظ کہ ہم موقع پر جا کر مزید ان تمام جو لوکل گورنمنٹ کے منصوبے ہیں ان کو دیکھ کر ان کا تخمینہ جو ہے وہ دیکھا جائے، اور موقع پر جایا جائے، وہاں پہ دیکھا جائے کہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے، لوکل گورنمنٹ کے اربوں روپے جو ہیں وہ ٹھیکیداروں کے ذریعے کس طرح دیے جاتے ہیں، اور وہ ٹھیکیداروں کی جو یونینز بنا کے اور ٹھیکیداروں کا پورا نیکسس بنا کے وہ انہی کو کیوں ٹھیکے دیے جاتے ہیں، وہ اسی طرح ٹھیکے کیوں نہیں دیے جاتے جس طرح کوشش کی ہے پنجاب کے اندر مریم نواز نے کہ جناب ہم اس کی پیڈنگ پہ جا رہے ہیں، اس کو اوپن کر رہے ہیں، کوئی بھی آئے آ کر جو ہے وہ ٹھیکہ دے۔ تو اس پر جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ چاہیے کہ جو ارباب اختیار ہے وہ اس پر جو ہے وہ بات کریں، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ سوال جو ہے وہ اٹھانا چاہیے، اور خاص طور پر ریاض حسین کی زادہ کو میں کہوں گا، وزیر داخلہ محسن نقوی کو یہ گزارش کروں گا کہ جناب آپ ذرا سی ڈی اے سے اور اسی حوالے سے آئی سی ٹی سے جو کہ آپ کے زیر کنٹرول ہیں، آپ ان سے پوچھیں، کمشنر اور ساتھ ہی چیئرمین سی ڈی اے کے 2 عہدے رکھنے والے جو ہمارے چیئرمین سی ڈی اے صاحب ہیں ان سے پوچھیں، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو اس کے پی ڈی ہیں، پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے کہ حضور عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ اس طرح قبضہ کرنے والے مافیا کو سپورٹ کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے کہ یہاں 2.5 کروڑ روپے لگا دیے جائیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ تو حفیظ اس میں مزید کیا آگے چل کے اور بھی کچھ پروجیکٹس ہیں جن پر ہم بات کریں گے، وہ کون سا ہے جس پر ہم آئندہ پروگرام کرنا جا رہے ہیں؟ اگلے پروگرام میں آپ کو یہاں پہ کوری میں کوری ماڈل ولیج جہاں پہ بن رہا ہے وہاں پہ بھی ایک برج جو ہے کروڑوں روپے مالیت کا بنایا گیا ہے اور ایک چھوٹی سی سڑک بھی اس کے ساتھ بنائی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے بینیفیشریز کون ہیں، وہاں پہ کون کون لوگ جو ہیں وہاں پہ ٹاؤن کٹنگ کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، زمینیں بیچ رہے ہیں، اور اسی طرح کا ایک جی معاملہ ہے۔ بالکل، یہ ساری کی ساری ویڈیوز جو ہے وہ ہم نے موقع پہ جا کے بنائی ہے، یہ ساتھ اس لیے چلایا ہے کہ عوام بھی جا کے دیکھے، یہ کہیں کوئی بڑی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ G13 کی لوکل روڈ سے جا کے آپ جائیں گے تو آپ کو سب کچھ نظر آئے گا، اور ارباب اختیار جو ساتھ مین سڑک پر جو ہے وہ جن کی گاڑیاں گزرتی ہیں ہم ان سے بھی کہتے ہیں ایک نمونے کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے رک کر دیکھ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے اندر اربوں روپے کے مزید کس طرح مبینہ طور پر فراڈ ہو رہے ہیں، اس پر ہم الگ سے موقع پر جا کر وہاں جو اصل حقائق ہیں اس سے عوام کو آگاہ کریں گے، اور یہ سلسلہ ہم اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ آلریڈی ہم نے جو ہے وہ انفارمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کی تھی کہ بھائی تمام چیزیں ہم اکٹھی کر کے ود ایویڈنسز عوام کی جو اصل مسائل ہیں، جو اصل عوام کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے اور کون سا ایسا مبینہ طور پر مافیا ہے کہ وہ عوام کے ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ ہے ان کو یوں اٹھا کے جو ہے وہ دوبارہ
वो कब्जा माफिया को जो है वो सहूलतकार उनका बना हुआ है, इस पर जो है वो यकीनी तौर पर जो है उसका जवाब देना चाहिए। और अलवी ऑक्शनर्स के पास कौन सी ऐसी गिदरसिंगी है कि जनाब उनके वेयर हाउस तक भी 2.5 करोड़ रुपए जो है वो लगा दिए जाते हैं। इस पर हमारी कोशिश होगी किसी और प्रोग्राम में अलवी ऑक्शनर्स के लिए भी जो है वो सवालनामा जो है वो हम भेज चुके हैं, तो वो भी आगे आप बात करना चाहें बिस्मिल्लाह पर हम सड़क पे खड़े होकर बात करें तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा होगा। हम भी आएंगे, जब वकील साहब को भी दावत देंगे, तशरीफ ले आए, डीसी इस्लामाबाद साहब भी तशरीफ लाएं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और वहां बैठ के आवाम के सामने लाइव जरा बता दें कि जनाब ये जस्टिफाई है, 2.5 करोड़ रुपए आपने किस तरह लगाए। ये सिर्फ एक मिसाल है। पाकिस्तानियों हमारे साथ रहिएगा, हक और सच का सफर जारी रहेगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम फेल 5 के मेजबान फर्रुख नवाज भट्टी और अपने साथी हफीज दरवेश को शहर इक़्तिदार से इजाजत दीजिएगा।